नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गुलमर्ग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए दुनिया के सबसे बड़े इग्लू कैफे का आज नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में पूरी तरह से दर्ज करने की बात सामने रखी गई है। ये गिनेस बुक है जहां पर रिकॉर्ड इसका दर्ज कराया जाएगा और साथ ही साथ इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। गुलमर्ग में बना हुआ इग्लू कैफे पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और 37.5 फीट ऊंचे इग्लू कैफे में 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और गुलमर्ग में हकीकत में यहाँ स्विट्जरलैंड से ये पूरी तरह से प्रेरणा जो है वो ली गई है। गुलमर्ग दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है और अब पहाड़ों पर बर्फ से ढके इस इलाके में एक नया आकर्षण जुड़ गया है। यहाँ पर एक स्थानीय होटल व्यवसायी ने पर्यटकों को रोमांचक अनुभव देने के लिए इग्लू रेस्टोरेंट का भी निर्माण कर दिया है। रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया और गुलमर्ग में 37.5 फीट ऊंचा और 44.5 फीट व्यास लावा इग्लू रेस्टोरेंट यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट गुलमर्ग से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से पर्यटक यहां लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं इस रेस्टोरेंट का। और इससे पहले भी आपको इसकी तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षण का मुख्य केंद्र ये रेस्टोरेंट अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस रेस्टोरेंट के मालिक का पूरी तरह दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट है और 1700 लोगों ने लगातार दिन रात काम करके 64 दिनों में इसे तैयार किया है। इन दिनों ये अनोखा इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों के बीच में भी पूरी तरह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इस पूरे रेस्टोरेंट को यहां पर बनाया गया है। बाहर से पर्यटकों के पहुंचने का भी बदस्तूर सिलसिला यहां जारी हो चुका है, लेकिन इस बीच में पूरी तरह आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहना है, उसके बाद संवाददाता का रुख करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आए हैं और ये वर्ल्ड का काफी बहुत ही बड़ा इग्नू है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी देखा नहीं था और देख के ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत से बनाया है। ये सबको यहाँ पे आके ये देख के तो जाना चाहिए। काफी चीजें ओरिजिनल है, कोई चीजें फेक नहीं है यहाँ पे। और गुलमर्ग के बारे में, कश्मीर और गुलमर्ग लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, हेल्प इतना करते हैं, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी गुड। वापस तो वहाँ जरूर आएंगे और सबको ही आना चाहिए यहाँ पे। मैं तो जाके यहाँ पे फोटोज वीडियो सबको दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी यहाँ जाना चाहिए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, और सबको ही इस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि पता नहीं लाइफ कब कैसी है नहीं है, इसलिए ये वेरी यूनिक एंटीक है काफी। आपका नाम? महिपाल जी। महिपाल जी, कैसा लगा गुलमर्ग आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जन्नत है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और जितने फ्रेंड्स है सबको बोलूंगा अगली बार सबको इकट्ठा लेके आऊंगा। और ये इग्नू भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल जन्नत जैसा, ऐसा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सजावट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे, बहुत मेहनत करके बनाया है और यहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ना दिल्ली में है, ना हरियाणा में है, ना कहीं पे है, नहीं कहीं पे भी नहीं है जहाँ के ये जहाँ यहाँ ये लोग है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, दुनिया का सबसे वर्ल्ड का बड़ा इग्नू है, तो यहाँ इन लोगों ने मेहनत से बनाया इसको, तो यहाँ लोग आना चाहिए। सही है, इससे हमारा काम रोजगार भी जुड़ा हुआ है, तो बर्फ पड़ता रहता है यहाँ पर और जो जितना भी लोग आ जाएंगे टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, तो इसके आने से हमारा भी काम बढ़ जाएगा सर। और दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्नू है यहाँ, इसको देख के जाएंगे और हमारा भी काम बढ़ जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सेहत इम्काम गुलमर्ग में, क्योंकि सेहत इम्काम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे जो है ऊंचा इग्लू तैयार किया गया है। और ये कोशिश जो है यहाँ पर निजी होटल जो है कुलाई ग्रीन उनकी तरफ से कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर सयाहत में जो है मजीद फरोग लग सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर भी संवाददाता पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से उन्होंने वहां पर जायजा लिया है, पर्यटकों के साथ बातचीत की है कि आखिर इस रेस्टोरेंट के अंदर किस किस तरह की सुविधाएं यहां पर फराहम कराई गई हैं। और सीधा रुख करेंगे एक बार फिर से अपने संवाददाता के पास, क्योंकि रिपोर्ट तो ग्राउंड जीरो से किया है इशफाक ने, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से काम वहां पर चल रहा है। तो इशफाक, आप देखिए ट्विटर हैंडल पर भी काफी यहाँ पर धूम जो है वो ये रेस्टोरेंट मचाता हुआ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन मालिक यहाँ कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से उन्हें ये पूरी तरह से एक
प्रमाण के तौर पर मिला है, वहां से उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे यहां सेट करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आशा जी, अगर हम बात करें सैयद मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि ये पहले से अपनी खौफ से काफी मशहूर है, लेकिन सैयद मुकाम गुलमर्ग में इस तरह की जो पहल की गई है, यहाँ पर जो इग्लू तैयार किया गया है, यहाँ पर एक निजी होटल जो है कोलाई ग्रीन ने उनने जो है यहाँ पर 3 दिसंबर जो है इस पे शुरू किया था काम, लेकिन अभी तक जो कल तक जो इसमें 1700 के करीब जो लोगों ने काम किया है, तब जाके इस पूरे इग्लू को तैयार किया गया और सयाहों के लिए बार-बार खोल दिया गया है। लेकिन हमने जब कल इसका जायजा लिया और इग्लू के अंदर गए, लेकिन पूरा जो यहाँ पर जो पुराने जमाने में जो हरजे सारा था वो इसके अंदर पाया गया और जो सयाह एक साथ जो है इस इग्लू के अंदर 40 के करीब जो सयाह है वो बैठ सकते हैं और वहां पर जो लजीज खाने तैयार हो रहे हैं उनका लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की यहाँ पर सैयद गुलमर्ग में जो पहल की गई है, इग्लू को जो है सयाहों के लिए खोल दिया गया और आने वाले दिनों में जो बाहर से सयाह आ रहे हैं और सयाह में भी तो इससे मजीद जो है सयाह जो है आएंगे, उनकी सयाह में जो है 4 चांद लग सकते हैं और यहाँ पर जो है सयाह काफी तादाद में जो पहुंच रहे हैं और उस वजह से सैयद मुकाम गुलमर्ग में मजीद जो सयाह को फरोग मिल सकता है। आगे चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक डार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इग्लू रेस्टोरेंट वहां पर बनाया गया है, कैफे वहां पर बनाया गया है और आम लोगों को भी इसकी सहूलियत यहां पर दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पर्यटकों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से राजौरी पुंछ की आवाम में परिसीमन आयोग को लेकर पूरी तरह से गुस्सा देखा जा रहा है। परिसीमन आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है और सुरनकोट में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया है। राजौरी पुंछ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए राजौरी पुंछ के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर आवाम ने परिसीमन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग पर अब सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं, जहां पर राजनीतिक सियासी प्रतिक्रिया देखी गई और इस बीच में आरएसपुरा में भी कल यहां धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज कर दिया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट राजौरी और पुंछ की आवाम के हवाले से साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए राजौरी और पुंछ के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और सुरनकोट में लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर दिया है। राजौरी पुंछ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया गया, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो बना दी गई हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता लामबंद होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 14 फरवरी को ड्राफ्ट जमा कराने की बात तो सामने रखी गई थी, लेकिन इस बीच में आप अपनी आपत्तियां दे सकते हैं। तो आप देखिए आम जनता किस तरह से अपनी आपत्ति जाहिर करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट परिसीमन आयोग के हवाले से जो रिपोर्ट यहां पर भेजी गई है, जिसमें कश्मीर में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को मर्ज कर दिया गया और साथ ही साथ जम्मू संभाग के अंदर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं आम जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और परिसीमन आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बन रहा है कि आखिर परिसीमन आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट यहां पर भेजी गई है वो कितनी यहां पूरी तरह से लोगों पर खरा उतरेगी और लोगों की मंशा को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए कितना काम करेगी। इसी पर बातचीत करेंगे। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले कश्मीर के अंदर आयोग के खिलाफ यहां खिलाफत जो है वो देखी गई, जहां पर सियासतदान प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, लेकिन आज राजौरी और पुंछ के अंदर जनता भी कहीं ना कहीं परेशान देखी जा रही है और गुस्सा देखा जा रहा है। जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि राजौरी और पुंछ के सियासतदान जो हैं, जो सियासी लोग हैं, वो पूरी तरह खामोश नजर आ रहे हैं, मगर जनता में रोष जरूर देखने को मिला है, जिसके चलते आज सुरनकोट में लोगों ने डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज की वजह कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जहां असेंबलियों को भी तोड़ा गया, उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा काफी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि राजौरी पुंछ की जो मेंबर पार्लियामेंट सीट है उसको अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। यानी ये कहें कि जम्मू की तरफ से वादी की तरफ जाने के लिए पहला डिस्ट्रिक्ट और रियासत का आखिरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ी अजीब सा फैसला इसको लोग करार दे रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि अगर उसको अनंतनाग को जोड़ना था तो उसके साथ किश्तवाड़ आता है, वो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जिसका लिंक है। राजौरी से या पुंछ से अनंतनाग का फैसला तय करने के लिए अगर मुगल रोड की तरफ से जा लगभग 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने पड़ेंगे,
अगर जम्मू के रास्ते से जाया जाएगा तो 2 दिन का रास्ता है। इसके चलते लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद जिस तरह आज लोगों की तरफ से पहला प्रोटेस्ट आज राजौरी पुंछ के अंदर सुरनकोट के अंदर जहां देखने को मिला है, जहां लोगों ने आज जोरदार जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को मर्ज करने की बात सामने रखी गई, जिसके बाद पूरी तरह जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो मर्ज किया गया है क्या वो डेमोग्राफी के हिसाब से किया गया या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें अगर ये कहें कि पॉपुलेशन के हिसाब से किया होगा वो भी हम दुरुस्त नहीं मान सकते। डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से भी किसी तरह हमें ये दुरुस्त नजर नहीं आता, क्योंकि सुरनकोट की अगर हम बात करें, सुरनकोट के साथ मैंड्रिक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जोड़ दिया गया, उसके साथ पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जोड़ दिया गया, जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूंसी उसको बहुत बड़ा काट दिया गया। इसी तरह अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी का बड़ा हिस्सा काट दिया गया है, जो चाहे आधा कालाकोट के साथ आधा नौशहरा के साथ टच कर दिया गया। मगर सियासी लोगों की जहां तक अगर हम गुरु जी बात करें बिल्कुल खामोश नजर आते हैं, इसके खिलाफ कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी जा रही है। मगर लोगों में अब रोज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज पहला प्रोटेस्ट इसके खिलाफ सुरनकोट के अंदर लोगों ने किया, और लोगों ने यह भी कहा कि अगर इसको दोबारा तब्दील नहीं किया गया तो उसके खिलाफ आगे आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो राजौरी और पुंछ से अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से आम जनता ने अपनी मांगों को सामने रख दिया है और प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो ऐसे नहीं बैठने वाले हैं। और उसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को मर्ज करने की बात सामने यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद आम जनता में काफी रोष देखा जा रहा है। डोडा लिए चलेंगे आपको, डोडा से भी एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से डोडा के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन फ्रंट के प्रदर्शनों का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। 21 फरवरी को जम्मू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास पर ये लोग घेराव करेंगे और डेली वेजरों की सुनवाई न होने पर आंदोलन को नया मोड़ दिया जाएगा और अन्य मांगों पर भी सरकार के नजरिए पर पूरी तरह से गुस्सा जो है वो आम जनता का, कर्मचारियों का यहां पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और डोडा में पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन फ्रंट की तरफ से ये धरना प्रदर्शन कर दिया गया है और पूरी तरह आप देखिए डोडा के अंदर पहले सफाई कर्मचारी लामबंद हो चुके थे और अब पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन फ्रंट के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 21 फरवरी को जम्मू के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर को घेरने की बात उन्होंने कह दी है कि उनके घर का, उनके आवास का घेराव किया जाएगा अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना जाता है, क्योंकि डेली वेजरों की सुनवाई ना होने पर बड़ा आंदोलन यहां किया जाएगा। और ये इन लोगों की पुरानी मांग है, हर बार ये लोग अपनी मांग को सामने रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर आश्वासन भी इन लोगों को नहीं दिया जाता। और अब ये लोग चेतावनी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जितेंद्र सिंह के आवास का घेराव करेंगे अगर उनकी जल्द ही मांगों को नहीं सुना गया। तो जाहिर तौर पर डोडा से इस वक्त अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर पीएचई एम्प्लॉयज यूनियन फ्रंट के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की अपडेट लगातार डोडा से, क्योंकि इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। अगर पानी की सप्लाई को बहाल नहीं करने की ये लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डोडा जिले के अंदर तनातनी का माहौल देखा जा सकता है और कशमकश का माहौल जरूर बन सकता है, क्योंकि अगर सप्लाई को ठप किया जाता है या फिर बाधित किया जाता है तो आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। उससे पहले ही प्रशासन को यहां पर गौर फरमाने की भी जरूरत है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से पहले सफाई कर्मचारी लगातार लामबंद होते हुए देखे गए थे जिला डोडा के अंदर, लेकिन अब पीएचई एम्प्लॉयज जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, क्या लगता है कि प्रशासन कब तक इनकी मांगों पर गौर फरमाएगा? बिल्कुल, देखिए काफी देर है ना डिमांड है और कल भी आपने देखा होगा ये अपने डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जिस तरह से इनका ये भी कहना है कि 20 से 25 साल कुछ लोगों को हो चुके हैं, 30-30 साल कुछ लोगों को हो चुके हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। इनकी काफी ज्यादा डिमांड है और अभी तक जो भी सरकारें आई इनके साथ खाली वादे किए गए, मगर जमीनी सतह पे इनके साथ कोई भी इंसाफ इनको नहीं मिला। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सीनियर हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा बताएं, कब से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप और क्या डिमांड्स हैं आपकी? वसीम साहब, सबसे पहले आपके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ के गरीब आवाम के मसाइल जो हैं वो उजागर करके ऐवान अरबाब तक पहुँचाते हैं। देखें, बात ऐसे है कि कुछ लोग यहाँ 10 साल से 15 साल से, मैं इस वक्त जो अपना सेल्फ आपको बता रहा हूँ, मैं 15 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मैं इस वक्त दफ्तर में काम कर रहा हूँ। मैंने पीजी की है। हम इसमें कम से कम समझे आपको 25-30% लोग जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको यह अर्ज करता चलूं कि हमारी हुकूमत जो इस वक्त की है, इसका रवैया जो है वो हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है। हम ये मजबूर हो जाते हैं कहने पर, जैसे हमारे यहाँ के मनोज सिन्हा जी हमारे एलजी साहब हैं या उनका इंतजामिया है,
हमें बहुत उम्मीद थी। और हमारे यहाँ नुमाइंदा जो सियासी यहाँ के थे, जो MOS में इस वक्त जो हैं, क्या कहते हैं, उस वक्त दिल्ली में हैं, और वो जो हैं उन्होंने हमारे साथ बाज़ाब्ता उस वक्त वादा किया था कि यहाँ का 61,000 यूथ जो है, 61,000 डेली वेजर जो है जम्मू कश्मीर का, हमारी हुकूमत आते ही हम इनको रेगुलर करेंगे और इनका मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो आते ही हम इनको देंगे। और यहाँ स्टेट के बाद इन्होंने जब ये एक्ट तोड़ा 370 का, उसके बाद यहाँ यूटी बनाई, और जहां भी यूटी बनती है वहां ऑटोमेटिकली वहां यूटी के रूल रेगुलेशन जो है नाफिज हो जाते हैं। और यहाँ बाज़ाब्ता तो यूटी के रूल्स रेगुलेशन के तहत यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू होना था। यहाँ पे ये है कि 7,850 जो आप कल भी बता रहे थे, हमें जो सैलरी मिलती है, क्या उससे घर का सर्कल चलता है आपका? इस वक्त में आप ये इस महंगाई के दौर में जो इस वक्त आसमान छू रही है महंगाई, इस दौर में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे LG साहब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारा रहन सहन है, हमारे बच्चों की वर्दी है, हमारे बच्चों की किताबें हैं, और जो इस वक्त जरूरत है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर जब ये बात कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन की तरफ से गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा, और यूटी के अंदर जो कानून लगाए जाते हैं उस पर भी गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा? सवाल आपको किया जा रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट पे गौर क्यों नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से? देखें, हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जब पिछली बार यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे श्रीनगर में, उन्होंने स्टेज पे बाज़ाब्ता बोला था, जम्मू में भी बोला था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इनको दिया हुआ है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मनोज सिन्हा जी जो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, सियासतदान हैं, जो लोगों को बाज़ाब्ता तौर हमने ये सुना था कि आप ये आए हैं इधर, जो हमने हमारे मसले मसाइल हैं गरीब लोगों के और गरीब मुलाजमों के, वो ये हल करेंगे। लेकिन इतना कुछ करके मंजूरी भी अगर ऊपर से मिली है, एक होम मिनिस्टर जो इस वक्त हमारी यूटी को चलाते हैं, उन्होंने क्लियर किया कि हमारी तरफ से अप्रूवल है मिनिमम वेजेस एक्ट की, लेकिन इस वक्त तक टिल डेट तक हम देख रहे हैं कि यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है किसी भी महकमे में लागू नहीं है। उन्होंने क्लियर किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू है और सफाई कर्मचारी एक्ट जो अलहदा है वो भी लागू है, लेकिन दोनों में से एक भी इस वक्त अमल दरामद दो में से एक का भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी वसीम परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर बात वो करते हुए नजर आए। लेकिन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो कि 1948 में यहां पर लगाया गया और भारत की संसद द्वारा इसे पारित किया गया था, ये एक श्रम कानून है और साथ ही साथ जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं उन्हें दी जाने वाली ये मजदूरी है, इसे ये निर्धारित करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इसे क्यों नहीं डाला गया, ये एक बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो क्यों नहीं लगाने की यहां कोशिश की जा रही है। अगर आप आम जनता को पूरी तरह से सहूलियत नहीं दे सकते तो वो दावा ना करें। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर डेली वेजर्स के साथ न्याय करने की बात रखी गई है और यूटी के अंदर जो कानून लगाए जाने चाहिए, जिस तरह से उन लोगों का कहना है, और वो लोग पूरी तरह से यहां आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो नहीं लगाया जा रहा है, तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में भी शिक्षण संस्थान जल्द खोले जाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए संकेत से अब उम्मीद की एक किरण जग गई है। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप दिन ब दिन कम होने से हालात में सुधार हो रहा है और उपराज्यपाल ने सोमवार को 15 दिनों तक शिक्षण संस्थान दोबारा खोलने का संकेत दे दिया था। ये स्कूली बच्चों के लिए जहां एक राहत भरी खबर है, तो वहीं अभिभावकों ने भी अब स्कूल कॉलेज जल्द खोलने की जरूरत पर बल दे दिया है। स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कुछ समझ तो आता नहीं है, साथ में क्लास भी मतलब अच्छे से नहीं होती। इकोनॉमिक्स की हमारी 12th क्लास है तो मुझे मुश्किल मतलब सबको होता होगा। नेट की भी बड़ा चक्कर पड़ता है आजकल। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही है, जिसके कारण कोरोना में तो काफ़ी केस कम हो गए हैं और पूरी मार्केट खुल गई है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है। सर बच्चे तो बिल्कुल लेज़ी हो गए हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, ऑनलाइन पे पता नहीं पढ़ते हैं या क्या करते हैं। इसलिए स्कूल खुले हो तो बच्चों का मन भी आगे पीछे होता रहता है। बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उससे के बच्चों की परफॉर्मेंस में अच्छा पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट का जो फैसला है बहुत अच्छा है। लगभग 2 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है बच्चों की पढ़ाई में बहुत
फ़र्क आ गया है, बहुत गिरावट आ गई है। बच्चे इतना ऑनलाइन क्लासेस में इतना अटेंड नहीं करते हैं, लटर मस्ती दिखाते हैं। बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी बात सोची है तो अच्छी बात है। बच्चों को भी चाहिए कि स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ जाएं, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों का भी ज़रा खास ध्यान रखें और उनको स्कूल भेजें। गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेवारी लेती है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, और उसका पूरा कोरोना की हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। गवर्नमेंट का फैसला अच्छा है। कब तक ऐसा रहेगा कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? अगर कोरोना में अब गिरावट आ रही है, पूरे इंडिया में आ रही है गिरावट, तो जैसे बाहर भी स्टेटों में स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, खुल गए हैं, तो ऐसे स्टेट में भी खुल जाना चाहिए। सरकार का फैसला अच्छा है। तो खौड़ में भी भाजपा ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा की खौड़ मंडल के प्रधान सुखदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध जता दिया है। उन्होंने कहा कि खौड़ ब्लॉक से यहां परगवाल को बाहर कर अखनूर से जोड़ने का फैसला गलत है, और सुखदेव सिंह ने कहा कि परगवाल खौड़ ब्लॉक की आत्मा है जो खौड़ से कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे कि परगवाल जो हमारा एक आत्मा है, उसको हमारे से काट कर जो अखनूर के साथ जोड़ा गया है, उसके लिए हमें ये मंजूर नहीं है। और चौकी चौरा और मेहरा मांदरिया इतना दूर दराज का एरिया जो हमारे साथ जोड़ा गया है, वो भी हमें कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों की भी बात आई है कि वो भी इससे परेशान है कि हमें खौड़ से जोड़ दिया। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो विधानसभा है उसको एज इट इज रखा जाए, और अगर इसमें जोड़ना ही है तो हमारा ज्योड़ियां साथ में पड़ता है, ज्योड़ियां को जोड़ा जाए। तो जम्मू में कोरोना की रफ्तार अब यहां पर धीरे धीरे कम हो रही है, और रफ्तार कम होने की वजह से आप देखिए किस तरह से मामले अब सामने आते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के मात्र 6 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जिससे इन अस्पतालों में अब कोविड मरीजों की संख्या 55 हो गई है। और जीएमसी अस्पताल में 36, डीआरडीओ में 15 और गांधीनगर अस्पताल में 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों में 12 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट गए हैं, और इसके साथ ही इलाज के दौरान 4 मरीजों की मौत भी हुई है। तो जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने भी पूरी तरह से जानकारी दी है। कैलाश ठाकुर यहां पर पूरी तरह से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां कोरोना की एसओपीज का पालन किया जाए और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाई जाए। कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जो है 6 पेशेंट्स कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 12 पेशेंट जो हैं स्वस्थ होके हमने डिस्चार्ज उनको किया है और वो अपने घरों को चले गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 55 पेशेंट्स जो हैं एडमिटेड हैं, जिसमें से 36 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 पेशेंट जो है एमसीएच गांधीनगर में एडमिटेड है, और 15 पेशेंट जो हमारे डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। हमारे पास जो पिछले 24 घंटे में एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 4 पेशेंट्स की जो है वो डेथ हुई है। उनमें से सिर्फ एक पेशेंट जो था उनकी प्राइमरी एडमिशन जो है कोविड निमोनिया करके हुई थी और उनकी डेथ हुई है। बाकी 3 पेशेंट जो है वो कोमॉर्बिड कंडीशंस करके थे, जैसे किसी की हेड इंजरी थी, किसी को यूरेमिया था, किडनी का प्रॉब्लम था, डायबिटीज का इशू था, और उनके लिए एडमिट हुए थे। और हॉस्पिटल में जब उनका रूटीन टेस्ट करवाया तो उसमें जो है उनका कोविड जो है वो पॉजिटिव आया है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो जनरल सबके लिए गाइडलाइंस हैं, चाहे वैक्सीनेटेड है या जिनकी वैक्सीनेशन अभी शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है, उन सबको जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। बॉर्डर बटालियन में भर्ती होकर खाकी पहनने का सपना यहां चकनाचूर होने से गुस्सा युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और पिछले करीब 3 सालों से बॉर्डर बटालियन का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद करने वाले इन युवाओं ने आज भी जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए तवी पुल को जाम कर दिया, और पुलिस ने यहां इनके साथ धक्का मुक्की भी की है। और पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने पर यहां बॉर्डर बटालियन के कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये अभ्यर्थी उनकी लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अपना सारा टाइम, सारा वक्त, सारा स्टडी का वक्त छोड़ छाड़ के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार को नहीं दिख रहा। हम किसी के पास भी अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, वो हमें बस इतना बोल देते हैं, हाँ गवर्नमेंट का फैसला है, जो करेगी गवर्नमेंट करेगी, जो आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट की
सरकार की मंशा नहीं है हमारे जम्मू के युवाओं को रोजगार देने की, जिनको रोजगार तो नहीं मिल रहा। आज जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन बच्चियों के ऊपर कोई भी एक जो फीमेल वुमेन होती है जिसका हक बनता है उन पर हाथ डालना, पर यहाँ पे जो मैन है, जो हमारी जो मेल जो पुलिस है वो भी बच्चों लड़कियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो हमारी साफ सी डिमांड यही है कि इन बच्चों का रिटर्न कंडक्ट किया जाए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करके हमारे जम्मू के बच्चों को बेरोजगार किया जाए। जिस तरह आपने देखा कि जो 2019 से पहले की जो ये नोटिफिकेशन आई है कि विड्रॉ कर दी गई है पिछली जो भर्ती वगैरह है, उसमें भी हम कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ, जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से जो एक भेदभाव होते हुआ है उसको खत्म किया जाए और इन बच्चों का रिटर्न कंडक्ट किया जाए। और इन बच्चों को जिस तरह आश्वासन दिए जाते हैं कि आपको कभी डीसी से मिलवाएंगे, कभी डिपकॉम से, ये डीसी डिपकॉम के मामला नहीं है, वो उनके बस में है ही नहीं इस मामले को करना। तो हम कहना चाहते हैं कि एलजी सरकार को, कि एलजी गवर्नमेंट इसमें सामने आए, यहाँ पे आए, बच्चों को आश्वासन दे कि हम आपको नौकरियां देंगे, जो आपकी हक की बनती है हम आपको रिटर्न कंडक्ट करवा के आपको नौकरियां देंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।